हेलो, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज एक और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है। हमारे क्लाइंट जो है पंजाब से नवदीप कौर अमृतसर से बिलोंग करते हैं। सो मेजर डिफरेंस जो पंजाब में कंसल्टेंट्स में लगा और अहमदाबाद में अमृतपाल विजन में लगा, तो मेन डिफरेंस क्या था? इधर हमें ऐसा था कि हमें पूरी क्लियर गाइडेंस मिली और हमें किसी भी तरह का कोई काम मतलब कुछ पूछना होता था, कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो ये प्रॉपर गाइड करते थे। ठीक है, तो अभी वीज़ा आने के बाद भी बहुत सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आपका प्री डिपार्चर्स करना होता है, पोस्ट डिपार्चर करना होता है। उसमें भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सर ने कि आपको इमिग्रेशन में ये क्वेश्चन आपको हाँ। पूछेंगे और उसके बारे में डिटेल से समझाया कि आपको ये आंसर करना जब है। मैं फर्स्ट डे इधर विज़िट किया तो मुझे उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया आते और मुझे उन्होंने बताया कि मतलब मैं थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे ही नहीं बोलने का। फिर उन्होंने सारे मुझे क्वेश्चंस लिखाए और बोला कि इनको प्रिपेयर करो एंड देन फिर अगेन बुलाया। और मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी कि कोई इतना किसी स्टूडेंट के लिए करे। हेलो, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज एक और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है। हमारे क्लाइंट जो है पंजाब से नवदीप कौर अमृतसर से बिलोंग करते हैं। उनके हस्बैंड रहते हैं यहाँ पर अहमदाबाद में। और आज हम लोग इनसे पूछेंगे क्यों अमृतपाल विजन जो अहमदाबाद है उनको सेलेक्ट किया, और पंजाब में तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, तो वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और अहमदाबाद में क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि 2016 में इनके सिस्टर का कनाडा वीज़ा प्रोसेस हम नहीं किया था और आज इनका वीज़ा आ चुका है। और इनके हस्बैंड का भी हम लोग जो है उस स्पाउस वीज़ा हम लोग जल्दी से करने वाले हैं। इनका वीडियो भी आपको डालेंगे जल्दी। और मैम से पूछेंगे अमृतपाल विजन का रिव्यू कैसा था। अमृतपाल विज़न का रिव्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि इधर मुझे कोई भी इंक्वायरी होती थी तो मुझे सारा मतलब डाउट मेरे क्लियर करते थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे थोड़ा कोर्स को लेके, क्योंकि मैंने पंजाब में आर्ट्स में अपनी डिग्री पूरी की थी, तो मुझे कोर्स के रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि कौन सा सेलेक्ट करूं। लेकिन इन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए हैं और इनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट थी, क्योंकि मुझे थोड़ा नेगेटिव भी होता था कि कहीं ना कहीं मेरा कुछ प्रोसेसिंग में कुछ रॉन्ग ऐसा मेरे से ना चला जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन हमेशा ये मुझे पॉजिटिव ही गाइड करते थे और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट प्लेस है अगर आपको किसी भी तरह का ऐसे प्रोसेसिंग वीज़ा प्रोसेसिंग करनी है। ओके, सो मेजर डिफरेंस जो पंजाब में कंसल्टेंट्स में लगा और अहमदाबाद में अमृतपाल विजन में लगा, तो मेन डिफरेंस क्या था? इधर हमें ऐसा था कि हमें पूरी क्लियर गाइडेंस मिली और हमें किसी भी तरह का कोई काम मतलब कुछ पूछना होता था, कोई डिफ़िकल्टी आती थी तो ये प्रॉपर गाइड करते थे। लेकिन पंजाब में क्या होता है, अगर हम कुछ पूछते हैं ऐसे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो बोलते हैं कि आप अपना दिखाओ, मतलब पूरा क्लियर गाइड नहीं करते और जल्दी जल्दी में जेल लगा दो। और कहीं ना कहीं इसी कारण बच्चों के बहुत रिजेक्शन आ जाते हैं। इनका भी 2 बार पहले, आपका भी रिजेक्शन है ना? जी, 2010 में मेरा रिजेक्शन था। राइट राइट। और दो बार कनाडा रिजेक्शन है, और इनका भी हम लोग आपको जल्दी वीडियो डालेंगे, इनका वीज़ा लाके स्पाउस वीज़ा। सो अभी हम लोग नवदीप से पूछेंगे कि ये आर्ट से बिलोंग करते थे, और मुझे जब ये पहली बार मिले थे तो मुझे वो पूछ रहे थे कि मुझे कॉमर्स करना है, मैं अपनी फील्ड चेंज कर सकती हूँ या नहीं। सो डेफिनेटली अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो बिजनेस के कोर्सेस आप ले सकते हो जो कॉमर्स के रिलेटेड हैं। तो अभी इनका जो कोर्स है दैट इज़ बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो है वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज में, ये जाएंगे अभी वैंकूवर में। तो आपका जो कोर्स सिलेक्शन था, जो आपका माइंडसेट था कि आर्ट्स वाले बच्चों को आर्ट्स ही लेना पड़ता है, कॉमर्स में नहीं जा सकते, तो वो क्यों ऐसा आपका माइंडसेट था? वो मुझे मैंने पंजाब में 2-3 बार ऐसे ही पूछा, मतलब वीज़ा कंसल्टेंट से पूछा कि आप मतलब क्या हमें बताओ कि कैसा। वो बोले आपका आपने जो कोर्स डन किया है इधर उसके रिलेटेड ही आपको कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेन रीज़न था कि मुझे ऐसा था कि मुझे आर्ट्स के रिलेटेड ही होना पड़ेगा। लेकिन मेरे जो आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट से ज़्यादा इकोनॉमिक्स था, मैंने वो की थी, वो सारा बिज़नेस के रिलेटेड ही आ जाता। तो एक मेरा खुद का भी ड्रीम था कि मैं आगे कुछ बिज़नेस के रिलेटेड मैं कॉमर्स जैसा ही करूँ। तो इस कारण मैंने इधर से आपने बोला कि कर सकते हैं, तो फिर मुझे हुआ कि ऐसे मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। बट आपको पहले डर भी लग रहा था ना? थोड़ा डर था कि मुझे शायद पता नहीं ये मेरा कोर्स में सिलेक्ट हूँ कि ना हूँ, लेकिन अभी बहुत खुशी हो रही है कि
को मिल गया। गुड गुड गुड। सो नवदीप, आप अभी ये बताइए कि आपका एप्लीकेशन से लेके राइट वीज़ा प्रोसेसिंग तक जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो आप कैसे सजेस्ट करना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को? आपका मतलब शुरू से लेके आपका लास्ट तक वीज़ा स्टैम्प होने तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए तो अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैंने ऐसे फाइल रखी तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी इधर कॉल करते थे, अगर इधर अमृतसर नहीं होते थे, अब कई बार मीटिंग में भी होते थे बिजी, तो और इनके स्टाफ में लेके कॉल लेते थे और हमें बताते थे, अगर जैसे मुझे थोड़ा फाइल का होता था कि अभी इतने महीने हो गए, क्यों ऑफ़र लेटर तो महीने के बाद आ गया, और बाद में हमें ऐसा था कि वीज़ा का क्या प्रोसेस, अभी 3 महीने की मोस्टली बोला था, 30 to 60 डेज़ के बीच में आ जाता है। तो मेरे तो 3 महीने पूरे गए, फिर Exactly थोड़ा 3 मंथ हुए तो वीज़ा हाँ, है। 3 मंथ में आया, तो 3 मंथ में जब 3 मंथ भी पूरे होने को आए तो तब तो थोड़ा मन डर रहा था कि क्या होगा ऐसा। तो फ़ोन करके हम कई बार तो हमें रिपोर्ट भी सेंड कर देते थे कि आपका भी प्रोसेसिंग में है, घबराने की कोई बात नहीं है, कि पूरा कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेटिव स्टाफ था और पूरा हमें पूरी डिटेल में मिला, जिसके कारण ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं होगा, ना कर नहीं पाएंगे। और एक आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो जो कनाडा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं तो बोलूँगी कि इधर आके अपना जो भी फाइल प्रोसेसिंग है, आपको इधर क्योंकि फुल गाइडेंस मिलती है और आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे, आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, आपके लिए कौन सी आगे, मतलब आपका कैसे आप अपने जो आपकी चॉइस है आप बहुत कैसे ही फुलफिल कर कन्विंसिंग सकते एसओपी हो। था, हाँ। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था वो बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर किया था, और कोर्स सिलेक्शन में भी अच्छा गाइडेंस किया था। सो आई थिंक wherever you want to go, US, UK, Canada, New Zealand, Australia, you must visit here once before you make any decision. सो इनके हस्बैंड है गुरिंदर, अभी उनसे पूछेंगे उनका कैसा एक्सपीरियंस था, और आज आई थिंक सो ये दूसरी बार ही आए हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, मैंने बुलाया था। इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पोस्ट डिपार्चर गाइडेंस भी इनको हम लोग दे चुके हैं। तो अभी गुरिंदर से बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस अमृतपाल और विजन में कैसा था। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। Actually this is not our first experience with Amritsar. My sister, as he mentioned, applied in 2016, and my parents also applied for visitor visa. Yes, I forgot that My your also parents also applied got visitor visa through us. in 2019, and now my wife's visa. So a number speaks for itself. So I'm your family consultant. Like 4 members of my family have got visa through Amritsar. So what do you want to suggest to the students who are preparing for Canada? I think most students, usually overlook the course selection and forget to mention some important detail in SOP. So this is your specialty. So I think you must come here, choose your course wisely, prepare a strong SOP, which make really great impact on visa officer. So I still remember when we crossed 3 months of visa time and you asked for the visa SOP. Have you found any mistakes? No. There was So how was my there was SOP? a misunderstanding, but there So how was mistake. my SOP? Very convincing, very strong. Okay. So Navdeep, अभी आप अगर 5 words में, या तो आप दोनों मिलके 5 words में, if you want to describe अमृतपाल और विजन, so वो 5 words कौन से हो? I can do this less than 5 words. Best in business. थैंक यू। ठीक है, तो अभी वीज़ा आने के बाद भी बहुत सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आपका प्री डिपार्चर्स करना होता है, पोस्ट डिपार्चर करना होता है, तो वो सर्विस आपको कैसी लगी? जैसे कि आपको हमने बताया कि उसमें भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया सर ने कि आपको इमिग्रेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, और उसके बारे में डिटेल से समझाया कि आपको ये आंसर करना है। जब मैं फर्स्ट डे इधर विजिट किया तो मुझे उन्होंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया आते, और मुझे उन्होंने बताया कि मतलब मैं थोड़ा, मेरा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे ही नहीं बोलने का। फिर उन्होंने सारे मुझे क्वेश्चंस लिखाए और बोला कि इनको प्रिपेयर करो, एंड देन फिर अगेन बुलाया। पर मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी कि कोई इतना किसी स्टूडेंट के लिए करे। सो आई थिंक इट इज़ रियली एक्सीलेंट गाइडेंस। Thank you. So students, if you are looking to go to Canada, and if you are from anywhere from the world, like you know that we got consulting inquiries from Dubai, Qatar, Sri Lanka, Bangladesh. Students from Pakistan also apply through Amritpal of Vision. So you can always contact Amritpal of Vision if you are stuck somewhere regarding course selection or preparing for your visa SOP, or if your visa is rejected and if you want to prepare the appeal letter, which is a challenging decision when we put
again your visa application, we have to put up a appeal letter. So if for that also you can contact us, we can prepare you best appeal letter here in India, and you can relodge your application, visa application. So what you're waiting for, subscribe our channel, that is Amritpal of Vision. More success stories of Canada, student visa and spouse visas are coming soon, and there are also new videos of campus tour of my world tour, which you might have seen. I have went to 100 plus campuses of the world around the globe. Also, you can see my world tour web series, which is already published in our YouTube channel. So subscribe our YouTube channel, that is Amritpal of Vision. Follow me on Instagram, that is also Amritpal of Vision. See you soon here in Amritpal of Vision. Bye-bye. Hi, I'm Navdeep Kaur. I got my student visa of Canada with the help of Amritpal Vision. If you are looking to go for Canada, please contact with Amritpal team, and see you soon in Canada.